कमला। आप में से काफी लोगों ने इस गेम को तो जरूर खेला होगा क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉरर गेम है। लेकिन इस गेम को खेलते समय आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि क्या कमला हमेशा से किसी आत्मा के वश में थी या इसके पीछे कोई और है, और क्या अभी कमला जिंदा है या वो मर चुकी है। तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर पता लगने वाली हैं। तो जल्दी से नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दो क्योंकि मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट स्टोरी तुम किस पे देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। चलो अब वीडियो को करते हैं शुरू। स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1980 से, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक छोटी सी लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था कमला। अब कमला के आने के बाद से ही कमला के माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक छोटी सी प्यारी लड़की आ चुकी थी। उनके पहले भी एक दो बच्चे हुए थे लेकिन वो पैदा होते ही मर चुके थे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहते थे। लेकिन कमला के आने के बाद से सब बदल चुका था। कमला के माता पिता ने कमला को बहुत ही प्यार से पाला और उसे हमेशा धार्मिक चीज़ों में डालकर रखा। वो इसलिए क्योंकि कमला के माता पिता भी धार्मिक थे, तो उन्होंने अपनी बेटी कमला को भी हमेशा भगवान से जोड़कर रखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हमें भी हमेशा भगवान से जुड़े रहना चाहिए, चाहे आप कोई सी भी धर्म के क्यों ना हो। खैर, जैसे जैसे समय बीतता गया कमला की उम्र अब 10 साल हो चुकी थी और इस उम्र में भी आकर कमला का नेचर बिल्कुल सेम था। वो हमेशा भगवान से जुड़ी रहती और हर किसी की मदद करती, जिस वजह से गांव के काफी लोग उसे पसंद किया करते थे। अब कमला और उसके माता पिता की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब कमला की उम्र 20 साल हो जाती है तब कमला की लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है। इस उम्र में आकर हमेशा की तरह कमला अपना नॉर्मल रूटीन पूरा करती है। हर सुबह उठकर वो हमेशा मंदिर जाती है और इस दौरान कमला के माता पिता घर पर कमला की शादी की बातें कर रहे थे कि क्यों ना कमला की अब शादी करा दी जाए। लेकिन उनकी नज़रों में कोई भी अच्छा लड़का नहीं था। लेकिन कमला के माता पिता को ये नहीं पता था कि कमला पहले से ही किसी लड़के को पसंद करती है। अब ये कौन था लड़का और कैसे ये सब शुरू हुआ तो मैं बता दूं। हमेशा की तरह जब कमला सुबह उठकर पूजा करने के लिए जब मंदिर जाती है तो उसी दौरान उस मंदिर में पूजा करने के लिए एक लड़का भी आया हुआ होता है और उस लड़के का नाम था सुराज प्रभाकर। अब ये जो लड़का था ये एक नॉर्मल लड़का नहीं था, ये इस पूरे गांव का, जिस गांव में कमला रहती थी, उस पूरे गांव का सबसे अमीर लड़का यही था और इसके पापा काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। अब ये सुराज उस मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था और कमला भी उसी मंदिर में थी। जब सुराज पूजा करते वक्त कमला के ऊपर इसकी नज़र जाती है तो पहली नज़र में ही सुराज को कमला बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। कमला बेशक गरीब फैमिली से थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर पसंद कर ले। तो यही चीज़ सुराज के साथ हुई। सुराज को भी पहली नज़र में ही कमला पसंद आ चुकी थी। जब सुराज हिम्मत करके कमला के पास गया और उससे जाके बातें करी तो कमला को भी काफ़ी ज़्यादा उससे बातें करने में इंटरेस्ट आने लगा और ये इंटरेस्ट अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। कमला को भी अब सुराज पसंद आ चुका था। जिसके बाद एक दिन सुराज कमला को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिसके बाद कमला भी कहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। पर कमला को इस चीज़ का डर था कि इस शादी के लिए उसके मम्मी पापा मानेंगे या नहीं। सुराज को भी इसी चीज़ का डर था कि इस रिश्ते के लिए उसके माता पिता हाँ बोलेंगे या नहीं। जिसके बाद सुराज हिम्मत करके अपने माता पिता से शादी के लिए बात करने जाता है। जिसके बाद वो अपने माता पिता से कमला के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो कमला से प्यार करता है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। जिसके बाद ये सुन के सुराज के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन सुराज के पापा ने अभी तक कमला को नहीं देखा था। सुराज अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद सुराज की माँ तो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है लेकिन उसके पापा अभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। लेकिन उसकी माँ सुराज के पापा को मना ही लेती है। जिसके बाद सुराज और उसके माता पिता मिलकर कमला के घर जाते हैं। अब जब कमला के माता पिता ने देखा कि गाँव के सबसे अमीर फैमिली उनके घर पर रिश्ता लेकर आए हैं तो वो उस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी कमला का हाथ उनके बेटे सुराज प्रभाकर को दे दिया। सुराज के माता पिता को भी कमला काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद दोनों फैमिलियों में शादी के लिए हाँ हो जाती है और कुछ दिनों बाद सुराज प्रभाकर
और कमला की शादी हो जाती है और ये शादी काफी ज्यादा धूमधाम से और काफी अच्छे से होती है। लेकिन ये शादी होते ही कमला की जिंदगी अब नर्क बनने वाली थी। शादी के बाद जैसे ही कमला सुराज प्रभाकर के हवेली में गई तो शुरुआत में उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद इस हवेली के अंदर कमला को बहुत सी अजीब चीजें महसूस होने लगी। इस हवेली की ऐसी कुछ जगहें थी जहाँ पर कमला का जाना सख्त मना था और उनमें से मेन जगह थी इस हवेली का बेसमेंट। इस बेसमेंट के अंदर जाने से कमला को मना किया गया था। कमला ने भी इस चीज को फॉलो किया। वो इस बेसमेंट के आसपास से भी गुजरती नहीं थी, लेकिन कमला ने नोटिस किया कि कुछ दिनों से इस हवेली के अंदर बहुत सी अजीब और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कुछ सामान कहीं गायब हो जाना और रात को बहुत सी अजीब आवाजें आना। पहले कुछ दिनों तक तो इस चीज के बारे में कमला ने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब ये ज्यादा होने लगी तो उसने जल्दी से अपने पति सुराज को ये बात बताई। तो सुराज ने कमला को यही कहा कि बस ये तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या कि वो वहाँ से चला गया। लेकिन कमला अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसने जल्दी से जाके बात सुराज के माता पिता को बताई, तो उन्होंने भी कमला को यही कहा कि शायद तुमने एक बुरा सपना देख लिया होगा। लेकिन कमला जब उनको ये सारी बात बहुत ज्यादा डरते हुए बता रही थी तो उनको भी इन चीज के ऊपर बिलीव करना पड़ा। तो उन्होंने कमला को यही कहा कि हम कुछ देखते हैं, हम किसी पंडित को बुलाएंगे। ये कह के वो वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद कमला की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, लेकिन कमला का इलाज मिल ही नहीं रहा था। उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म पड़ता जा रहा था और तब वो चीज होती है जो उनकी पूरी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था। कमला अचानक से उठती है। सुराज और उसके माता पिता देखते हैं कि जहाँ कमला काफी ज्यादा सुंदर थी, अब उसकी शक्ल काफी ज्यादा अजीब और डरावनी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कोई और ही आ चुका है। ये सब सुराज और उसके माता पिता देख ही रहे होते हैं कि तभी कमला सुराज के पिता के ऊपर चढ़ जाती है और उनको अपने दांतों से सुराज के पिता को खा जाती है। अब ये देख के जो सुराज और उसकी माँ बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे, वो काफी ज्यादा डर चुके थे। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमला को हो क्या गया है। जिसके बाद सुराज अपनी माँ के साथ जल्दी से उस हवेली से भाग जाता है। अब पूरी हवेली के अंदर सिर्फ कमला थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसके अंदर एक इविल एंटिटी आ चुकी थी। अब सुराज रोते रोते एक पंडित को लेटर लिखता है और उस लेटर में कमला के बारे में वो सब कुछ बता देता है। अब कमला के बारे में जब उस पंडित को पता लगा तो वो तुरंत हवेली पे पहुंचता है और यहीं से हमारी गेम हो जाती है शुरू। हम होते हैं वो पंडित जिसे कमला का एक्सोर्सिज्म करना है और हमें ही उस इविल एंटिटी को कमला के अंदर से निकालना है, जिसके लिए हमें कुछ आइटम्स कलेक्ट करने होंगे जो हमारे को इस हवेली के अंदर से मिलेंगे। और वो आइटम है प्रेयर प्लेट, कपूर, सॉल्ट बाउल, प्रेयर बुक और हॉली वाटर और कलश पॉट। और इन सभी चीजों को कलेक्ट कर कर हमें लाना है हवन कुंड के पास और यहाँ पर हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। और इस हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद कमला के अंदर से वो इविल एंटिटी निकल जाती है, जिसके बाद कमला पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो अपने पति के साथ वो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीती है। लेकिन आप सभी का एक ही सवाल होगा कि उस कमला के अंदर इविल स्पिरिट आई कहाँ से? तो देखो, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ क्योंकि आज तक ये किसी को नहीं पता कि कमला के अंदर वो स्पिरिट आई कहाँ से। तो देखो, थ्योरीज के मुताबिक एक चीज तो पक्की है, वो जो भी इविल स्पिरिट थे वो इस हवेली के अंदर थी। मतलब कि ये हवेली पहले से ही हॉन्टेड थी और जब हम इस गेम के अंदर इस हवेली के बेसमेंट में जाते हैं तो हमें बहुत सी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। शायद इस बेसमेंट के अंदर या तो किसी की मौत हुई है या तो इस बेसमेंट के अंदर कोई ब्लैक मैजिक का रिचुअल किया गया है। पर पक्के तौर पे कोई भी नहीं बता सकता कि कमला के अंदर वो इविल स्पिरिट आई कहाँ से। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। तो ये थी कमला की बैक स्टोरी, कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना। एंड मैं मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाय।